आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम किस प्रकार से चमत्कार करते हैं और हमारे साथ किस प्रकार से बाबा श्याम ने चमत्कार किया है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की महिमा अपरंपार है। जो पहली बार बाबा के दरबार में जाता है और बाबा के समक्ष जाकर बाबा के दर्शन करता है, उसकी जिंदगी बदल देते हैं खाटू वाले श्याम। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की महिमा निराली है और आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं, दरबार से जुड़े हुए हैं। वो कई बार बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं। बाबा श्याम ने सबके जीवन में कुछ न कुछ चमत्कार किया ही होगा। इसी प्रकार से जब हम बाबा के दरबार पहली बार पहुंचे और जब बाबा को दूर से निहारा, यानी कि 13 सीढ़ियों से पहले 13 सीढ़ियां हुआ करती थी, जब मंदिर का विस्तार हो चुका है तो वो 13 सीढ़ियों को हटा दिया गया है। वहां से उस 13 सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर बाबा श्याम को जब पहली बार निहारा तो अपने आप में ये एक अद्भुत बात थी। यानी कहते हैं ना, जब बाबा का बुलावा आ जाता है तो किसी न किसी रूप में वो अपने दर पर बुला ही देते हैं, कोई न कोई संदेश दे ही देते हैं। इसी प्रकार से किसी श्याम भक्त के जरिए हम भी बाबा के द्वार तक पहुंचे थे और जब बाबा को देखा तो बाबा ने ऐसी महिमा की, ऐसी कृपा की कि वो कृपा की गुण आज तक हम आपके समक्ष गाते ही जा रहे हैं। और उसके बाद जब हम अपने घर लौटे, घर लौटने के बाद तो बस बाबा का ही ध्यान रहा। 2-4 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा, परंतु उसके बाद रुक रुक के बाबा का ही ध्यान आता था, बाबा का ही ख्याल आता था। फिर ऐसा लगता था कुछ ना कुछ ऐसा करे, बाबा की सेवा के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, बाबा का ध्यान करना चाहिए। और जब भी हम सोते थे रात दिन, बाबा का ही ध्यान आता था, बाबा का ही ख्याल आता था। बाबा के सपने में दर्शन होते थे, अद्भुत दर्शन होते थे। हम बाबा से यही कहते थे कि बाबा आपकी सेवा मैं किस प्रकार से करूं। इस प्रकार से बाबा को बस बोलते रहते थे और उसके बाद बाबा ने ऐसी कृपा की, ऐसी बुद्धि दी कि तू श्याम भक्तों की सेवा कर। मुझे किसी श्याम भक्त ने बाबा का दर दिखाया, अब मैं बाबा श्याम के दर बाकी भक्तों को दिखा रहा हूँ। बाबा श्याम के दर जाने का रास्ता बता रहा हूँ, बाबा के दरबार तक पहुँचने का रास्ता बता रहा हूँ। बाबा से जुड़ी हुई थोड़ी बहुत बातें जो मुझे पता है वो बाबा के भक्तों को बता रहा हूँ। श्याम भक्तों, तो इससे बड़ा चमत्कार और कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा चमत्कार तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि जब बाबा से हम जुड़े और जब आप जानते हैं कोरोना का समय था तो सब कुछ बंद था उस समय, और उस समय हमारी बाबा श्याम की दर्शन करने की काफी अधिक इच्छा थी क्योंकि चारों तरफ शांति थी। और उसके बाद जब कोरोना थोड़ा सा कम हुआ, ट्रेनें चलने लगी, तब हम बाबा के दरबार जाने के लिए सोचे। बाबा श्याम का दरबार खुला था कोरोना होने के बाद, उस समय हम बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे, परंतु उस समय ज्यादा ट्रेनें वगैरह नहीं चल रही थी। तो उस समय की बात है जब हम जयपुर पहुंच गए थे। तो जयपुर पहुंचने के बाद तो हमने जयपुर से एक ट्रेन पकड़ी जो कि करीब करीब 7 बजे के करीब वो ट्रेन आई। जयपुर में हम ट्रेन में बैठे, हालांकि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी क्योंकि कोरोना का थोड़ा सा प्रभाव कम ही हुआ था और लॉकडाउन थोड़ा खुल चुका था, तो ट्रेन चल रही थी। तो उस ट्रेन में हम सवार हुए और रिंगस जंक्शन उतर गए। रिंगस में उतरने के बाद विश्वास नहीं करो, जो स्टेशन पर इतनी भीड़ भाड़ होती है उस स्टेशन पे एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। और वो स्टेशन पे पहली बार हम उतरे थे। हालांकि बाबा के दरबार जब हम जाते थे या तो डायरेक्ट जाते थे, नहीं तो जयपुर से बाय बस के जरिए पहुंच जाते थे बाबा के दरबार। जब रिंगस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी रुकी और उसके बाद नंबर 2 पर आने का रास्ता पता ही नहीं चल रहा था, किधर से जाना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद जब रास्ता पता चला, जब हम स्टेशन के बाहर आए, तो बाहर आने के बाद करीब करीब उस समय हो रहा था 10:30 बज रहे थे रात के। बाबा श्याम का नाम लेकर हम जब स्टेशन के बाहर आए तो स्टेशन के बाहर में जो जीप वगैरह खड़ी रहती है लाइन से, आप जब आप रिंगस के बाहर आ जाते हैं स्टेशन के बाहर, तो लाइन से आपको जीप वाले मिलेंगे और वो उनका जो फेयर होता है वो 40 रुपीज या 50 रुपीज कुछ चार्ज रहता है बाबा के दरबार तक पहुंचाने का। जीप वाले थे सब लाइन से खड़े हुए थे, मतलब वहाँ पैसेंजर ही नहीं था। अकेले अगर आप बाबा के दरबार तक जाओगे वहां से बैठकर, क्योंकि वहां तक अकेले वो जाता लेकर बाबा के दरबार तक 18 किलोमीटर तक। श्याम भक्त जो जीप होती है उसमें और भी सवारियां सवार होती हैं, उसके बाद ही वो जीप वाले जाते हैं। रिजर्व करके जाएंगे ज्यादा फेयर चार्ज करते हैं। तो खड़े होकर हम सोचने लगे कि अब हम क्या करें क्या ना करें। उसमें से कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप यहीं पर होटल ले लीजिए, यहीं पर धर्मशाला ले लीजिए रिंगस में, और रिंगस में ही रुक जाइए, सुबह सुबह बाबा के दरबार दर्शन करने के लिए चले जाइए। उस समय रिंगस में पता किया होटल्स के रेट, तो उस समय रिंगस में ठहरने के लिए आपको करीब करीब 1200-1500 इस तरह के होटल के रेट्स
बढ़े हुए थे, क्योंकि उनको ज़्यादा लोग मिल नहीं रहे थे और उन्होंने अपने होटल्स के रेट्स बढ़ा दिए थे। तो इस प्रकार से जब वो देखा कि यहाँ पर भी रेट्स ज़्यादा है, क्योंकि खाटू में तो आपको धर्मशालाएँ मिल जाती हैं, फ्री वाली धर्मशालाएँ भी हैं, और अगर आप 500-600 रुपए में अच्छे-अच्छे आपको धर्मशालाएँ मिल जाती हैं खाटू में। तो हम यहाँ रात-रात रुकना है, रात भर रुक के फिर तो हमें सुबह खाटू ही जाना है। तो हमने बस बाबा को ध्यान किया, बाबा को याद किया, अब क्या करें, हम इधर-उधर देख रहे हैं। तभी एक जीप आती है, वहाँ से बड़ी-सी जीप आती है, और जीप में जो ड्राइवर होता है वो ये कहता है कि 50 रुपए में खाटू, 50 रुपए में खाटू, और उसमें कुछ लोग भी बैठे होते हैं। वो लोग क्या होते हैं, स्टेशन पे उतर जाते हैं और जीप पूरी खाली हो जाती है। और उसके बाद जब हम पूछते हैं कि खाटू, हाँ मैं खाटू की तरफ ही जा रहा हूँ और 50-50 रुपए पर सवारी लगेगी। तो हम 2 आदमी थे, तो आदमी के हिसाब से 100 रुपए बने। तो हमने कंफर्म कर लिया था और उस जीप में हम बैठ गए। हमने एक बार और कंफर्म कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ खाटू में जाके ये बोलेगी 500 रुपए लगेंगे तो हमें सवारी नहीं मिली। तो हमने पूरी तरह से कंफर्म कर लिया था, और कंफर्म करने के बाद हम उस जीप में बैठे। हम ये भी सोच रहे थे कि रोड सुनसान है, लोग भी कम है, डर सा जो बना रहता है। विश्वास भी था बाबा पर कि नहीं, सब कुछ सही होगा। कोरोना के टाइम में अधिक भीड़ न होने के कारण, जीप में ज़्यादा लोग होने के कारण अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए फिर हमने गूगल मैप ऑन कर लिया था, क्योंकि रात के समय अंधेरा था ज़्यादातर। वहाँ से रिंगस से जब निकलते हैं रास्ते में, और अगर आपको रास्ता इतना अधिक पता नहीं होता, अंधेरा वगैरह जो है काफ़ी रहता, तो अब गूगल मैप हमने ऑन कर लिया। तो उसके हिसाब से वो जीप काफ़ी स्पीड में चलाकर बाबा के दरबार तक उसने हमें पहुंचा दिया। जब जा रहे थे रास्ते में, तभी हमारे दिमाग में ये भी था कि बाबा श्याम का वो बाघा के बारे में हमने सुना था कि ये ऐसा कोई बाघा भी मिलता है। तो ये बाघा हमें कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? जैसे कि आप सभी सोचते हैं कि श्याम बाबा का बाघा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। अब तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बसंत पंचमी पर बाबा श्याम का बाघा बदला जाता है। तो जब हम बाबा के दरबार गए थे, तो उस समय तक कोरोना की वजह से ज़्यादा उत्सव नहीं हुआ था। बाबा का बाघा तो चेंज हो गया था, सब कुछ हो गया था। तब हमने ड्राइवर से ये भी पूछा रास्ते में कि क्या वो बाघा वगैरह कुछ मिल जाएगा वहाँ पर? तो ड्राइवर ने कहा हाँ वो सब मिल जाएगा, आप चिंता ना करें, आप बाबा के जाके दर्शन करें। और उसके बाद फिर हमें धर्मशाला वगैरह की भी चिंता हुई, क्योंकि हम रास्ते में जा रहे तो हम ड्राइवर से पूछते हुए जा रहे थे कि धर्मशाला वगैरह अब रात को 11 बज रहे हैं, धर्मशाला वगैरह मिल जाएगी? तो ड्राइवर ने बताया कि वो सब आपको मिल जाएगा, और उसी ने हमें एक धर्मशाला दिलवाई वहीं पर। और मात्र 600 रुपए की धर्मशाला थी, तो धर्मशाला भी काफ़ी अच्छी थी, बाबा के दरबार के पास में ही हम उस धर्मशाला में ठहरे। सुबह उठे, नहाए धोए, उसके बाद जब धर्मशाला की तरफ जाने लगे तो सोचा पहले प्रसाद वगैरह जो है, वो प्रसाद वगैरह वहाँ पर दुकानें वगैरह बनी हुई हैं, तो हमने सोचा प्रसाद वगैरह ले लेते हैं। तो वहीं पर देखा एक पुजारी जी महाराज बाघा लिए हुए हाथ में दुकानदार को दे रहे थे। हम उसी दुकान पर पहुंचे, तो हमने दुकानदार से पूछा कि क्या ये बाघा हमें मिल सकता है? तो पुजारी जी खुद बोलते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकता। और उन्होंने काफ़ी सारा बाघा हमें वहीं पर दे दिया। तो इस प्रकार से हमें बाघा की भी प्राप्ति हो गई। और उसके बाद फिर हमने बाबा श्याम के दर्शन किए, श्याम भक्तों, और दर्शन करके धन्य हो गए, बाबा को धन्यवाद किया। जिस बाघा के लिए मारामारी रहती है, जिस बाघा के लिए हमेशा लोग भक्त सोचते हैं कि ये बाघा मिल जाए, वो हमें मंदिर के पुजारी के जरिए ही उस दुकान पर, जहाँ हम प्रसाद लेने के लिए सुबह सुबह खड़े थे, तो वहीं पर हमें वो बाघा भी मिल गया। तो श्याम भक्तों, इससे बड़ा चमत्कार आप क्या कहेंगे? जब आप बाबा को समर्पित होते हैं, बाबा श्याम को समर्पित होते हैं, तो आप कह सकते हैं इस तरह से बाबा श्याम ने आपके लिए एक जीप भेजी। यानी कि आप जिस सोच रहे थे कि जिस जीप में आप जा रहे हैं, आप सोचिए उस जीप में सिर्फ 2 लोग थे, और जब ये सब की प्राप्ति हो जाती है तो भक्त अपने आप प्रसन्न हो जाता है। श्याम भक्तों, इसके बाद भी बाबा श्याम ने हमारे साथ काफी सारे चमत्कार किए। श्याम भक्तों, इसके बाद भी कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं। एक और घटना है, अपनी एक्टिवा से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में क्या होता है कि पीछे से एक ट्रक बहुत ही स्पीड से चला हुआ आ रहा होता है, और तभी मतलब वो क्या होता है, हमें बस साइड से होते हुए निकल जाता है। मतलब ये है कि हम बाबा के दर्शन करके और किसी काम से कहीं जा रहे थे, यानी कि ये कह सकते हैं कि हमारे बिल्कुल बगल से होते हुए गया। यानी कि हल्का सा अगर हो जाता टच, तो आप जानते हैं कुछ भी हो सकता था, परंतु कहते हैं वो ट्रक आगे जाके हिलने डुलने लगा इस तरह से, यानी एक्सीडेंट होते हुए बचा। इस तरह से देखिए, बाबा श्याम हर जगह हर पल आपकी रक्षा करते हैं। और तभी पीछे से एक आदमी आता है, वो कहता है, और आपको फॉलो कर रहा था, आपको आवाज भी लगा रहा था, परंतु आप सुने नहीं। और इस तरह से आगे आके बोलता है कि जब भी चले एकदम देख के चले, सही से चले और साइड से चले। इस तरह से उन्होंने हमें गाइड किया। हमने भी उस समय उतना ध्यान नहीं किया, परंतु जब हमारा काम हो गया, जब हम घर में आके बैठे, तो हमें ये आभास सा हुआ कि
कुछ न कुछ तो अलग था जो ये ऐसे चमत्कार होने थे। तो श्याम भक्तों, ऐसे चमत्कार की बहुत सारी घटनाएँ हैं। अगर आप बाबा श्याम के चमत्कार की घटनाएँ सुनेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाबा श्याम से जुड़ी हुई हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम ने आपके जीवन में भी कुछ न कुछ ऐसे चमत्कार किए होंगे, और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बाबा श्याम ने ऐसे चमत्कार किए हैं, चमत्कारी घटना आपकी लाइफ में हुई है और आप उस घटना को दुनिया को बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ताकि लोग जान सके कि बाबा श्याम की चमत्कार किस प्रकार से होते हैं, तो अपने उस चमत्कारी घटना को आप हमें भेज सकते हैं लिखकर। आप एक पेज पर अपनी सारी घटना लिखेंगे सही तरीके से, उसके बाद आप अपने नाम के साथ, आपको एड्रेस नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना नाम लिखना और आप कौन सी जगह रहते हैं, सिर्फ उस जगह का नाम लिख देना है। अपनी चमत्कार की घटना आपने लिख ली और लिखने के बाद आप नीचे अपनी फोटो रख दीजिए, फोटो लगा दीजिए जिसका फोटो आप दिखाना चाहते हैं। तो आपकी उस चमत्कार की घटना को हम अपने इस चैनल के माध्यम से बाकी श्याम भक्तों तक पहुंचाएंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी भी बात बाबा श्याम तक पहुंचे तो आप हमें मेल कर सकते हैं, जिस पर बाबा श्याम की कृपा होगी। जिस चमत्कार की घटना बाबा सुनाने के लिए बोलेंगे वो घटना मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बाकी भक्तों को समझाऊंगा, सुनाऊंगा। तो श्याम भक्तों, आप भी अपने चमत्कारों की घटना को शेयर कर सकते हैं, और शेयर किस पे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। skTguruji85@gmail.com इस पर आपको मेल कर देना है, सिंपली सा, और मेल कर देंगे। उसके बाद अगर बाबा श्याम की कृपा रही तो आपकी उस घटना को बाकी भक्तों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो श्याम भक्तों, आपने सुन ली कि किस प्रकार से बाबा श्याम चमत्कार करते हैं हमारे जीवन में। श्याम का चमत्कार हमारे जीवन में हमेशा रहता है। अगर आप बाबा पर भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो बाबा किसी न किसी रूप में आपके समक्ष आते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ऐसे ही बाबा श्याम की बातों को सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।